it might have happened with many of us that we might have expected our marks to be somewhere around 70 and 75, but we landed somewhere around 60 and 65. तो कभी सोचा है ये इतना ज़्यादा डिफरेंस कहाँ से आ जाता है? ये 5 मार्क 6 मार्क ऐसे कहाँ रह जाते हैं? जो हमने सोचा था वो वैसे मार्क्स हमें मिले नहीं। हो सकता है हमने कुछ मिस्टेक्स कमिट किए होंगे बोर्ड एग्जाम्स में या प्री बोर्ड्स में, जिसके वजह से हमारे मार्क्स कट गए। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिस्टेक्स दैट यू शुडंट कमिट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। प्री बोर्ड्स में हमने जो मिस्टेक्स कर ली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, बट बोर्ड एग्जाम्स में ये मिस्टेक हमें रिपीट नहीं करनी है। So hello and welcome back to YouTution. The very first mistake and the very common one is that students do not read their question paper properly. Question paper हमें मिल जाता है, बट हम इतने रश में होते हैं पेपर शुरू करने के लिए कि हम question paper रीड ही नहीं करते। So do not commit this mistake. Better check your paper. सारे साइड से प्रिंटेड है या सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए हैं अच्छे से। तो ये है आपका पहला कॉमन मिस्टेक, और इसे प्लीज़ मत करिएगा बोर्ड एग्जाम्स में। पेपर जैसे ही मिले आपको, आप क्वेश्चन पेपर रीड करें एंड देन यू स्टार्ट विथ योर आंसर्स। मिस्टेक नंबर टू ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि लेट मी स्टार्ट विद द डिफिकल्ट क्वेश्चंस पहले एंड देन आई विल गो ऑन टू द सिंपल वंस। वो सारे तो मुझे आते हैं, तो डिफिकल्ट वंस पे क्यों ना जाऊँ मैं? ये मिस्टेक प्लीज़ मत करिएगा। आपको लगता है कि जो आंसर्स आपको आते हैं वो आप बात के लिए छोड़ेंगे, तो नहीं। डिफिकल्ट वंस आपने पहले करने शुरू कर दिए तो आपका मोराल वैसे ही डाउन हो जाएगा, बिकॉज आपको उनके आंसर्स नहीं पता, या पता भी होंगे तो उतने अच्छे से पता नहीं होंगे, राइट? सो बेटर जैसा सीरीज है आप वैसे शुरू करिए। डू नॉट स्टार्ट विद द डिफिकल्ट वंस। हो सके तो डिफिकल्ट वंस के लिए लास्ट में रखिए। थर्ड मिस्टेक दैट वी नॉर्मली कमिट इज दैट ओवर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। अब ओवर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन मीन्स व्हाट? जब आपको वर्ड लिमिट दिया हुआ है कि राइट द आंसर इन 20 to 40 वर्ड्स, वी नो द आंसर वेरी वेल, और इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको ओवर अटेम्प्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में लिखते जाते हैं। भाई हमको तो आंसर बहुत अच्छे से पता है, फाइन, लेकिन मार्क्स तो अगर 2 मार्क का है फॉर एग्जाम्पल, तो हमको 2 मार्क का ही मिलेगा, भले आप उसके ऊपर पूरा पेज लिख दो या कुछ भी कर दो, राइट? तो वर्ड लिमिट है, उसको स्टिक करिए। जो आपके मार्क्स जितने हैं उस पर स्टिक करिए। 2 मार्क के लिए है तो 4 सेंटेंसेस मोर देन इनफ। 20 to 40 वर्ड्स का तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। आपको ओवर अटेम्प्ट एक क्वेश्चन को नहीं करना है। द नेक्स्ट मिस्टेक, मैं एज यूजुअल नंबर भूल गई हूँ कौन सा मिस्टेक है, शायद 4th मिस्टेक है। तो द 4th मिस्टेक इज दैट डू नॉट गिविंग अप ऑन अ क्वेश्चन। अब नॉट गिविंग अप ऑन अ क्वेश्चन मतलब, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन एंड यू आर स्टक कि मुझे तो ये पता ही नहीं है, बट देन आप क्या करते हैं, आप उसको लेके बैठे रहेंगे कि नहीं मुझे तो ये याद करना ही है। हो सकता है आपने वो पढ़ा हो बट आपको याद ना हो, आप उसको लेके बैठे रहते हो और 10-15 मिनट आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। सो ये मत करिएगा। अगर हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन पता ना हो, लीव दैट क्वेश्चन एंड जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, लास्ट में आपको लगे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए या फिर रफली जो भी आपको लगे कि लिखना है मुझे, आप एंड में ये काम करिए। बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिहाइंड वन सिंगल क्वेश्चन। नहीं आता है कोई बात नहीं, स्किप इट एंड गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मिस्टेक दैट मेनी स्टूडेंट्स कमिट इज दैट दे ओवर डू द प्रेजेंटेशन। ना ओवर डूइंग द प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोज बनाई हैं, इंग्लिश पेपर डूज एंड डोंट्स भी बनाए हैं। यू कैन गो एंड चेक आउट कि आपको प्रेजेंटेशन करना कैसे है। लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन की बातें करते हैं तो कई सारे बच्चे प्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं डेकोरेशन। माइंड यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन एंड डेकोरेशन ऑफ द पेपर। वी नीड नॉट डेकोरेट आवर पेपर्स विद सम फ्रिल्स हियर एंड देयर। हमको ये सब नहीं करना है, वो गोल गोल बनाना है एंड फ्रिल टाइप का कुछ बनाना है, ये सब हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपना पेपर प्रेजेंट इसलिए अच्छे से करना है ताकि एग्जामिनर को रीड करने में या पेपर अच्छा लगे हमारा दिखने में, राइट? हमको उसको डेकोरेट नहीं करना, चाइल्डिश नहीं बनाना है उसे। तो पेपर प्रेजेंट अच्छे से करिए, उसको डेकोरेट मत करिए, हर जगह लाइन बना के, हर जगह फ्रिल्स बना के, ये सब बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, when I talk of paper presentation, now I do not mean that you can write in any type of handwriting. Pure and clean handwriting, pure नहीं, clean handwriting is very very must. अगर आपका राइटिंग ही अच्छा नहीं होगा, एग्जामिनर या जो पेपर चेक करने वाला है उसे समझ ही नहीं आएगा आपका हैंड राइटिंग, तो वो क्या ही पेपर चेक करेगा आपका, राइट? तो हैंड राइटिंग पेपर प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा कम और राइटिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने ये नहीं कहा कि पेपर प्रेजेंटेशन को इग्नोर कर देना है। पेपर शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी वेल मैनर, बट योर राइटिंग शुड ऑल्सो बी नाइस, गुड, ओके, सो दैट द एग्जामिनर फील्स गुड टू चेक योर पेपर और उनको अपनी आंखें फोड़ने की ज़रूरत ना पड़े वहाँ पे कि भाई इसने लिखा क्या है।
Okay, so next mistake that we normally commit is that not managing the time. Now if I talk of English paper, we have got 4 sections in the English paper and only 3 hours. 80 marks के लिए 3 hours, I know ठीक है टाइम, बट देन इतना ज़्यादा लिखना होता है कि टाइम कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मैनेज आवर टाइम. अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिसाइड किया है कि सेक्शन 1 के लिए आई गिव 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स के अंदर अंदर मेरा सेक्शन A ख़त्म हो जाना चाहिए. इफ़ आई हैव डिसाइडेड आई शुड बी फिनिशिंग माई सेक्शन B अंडर 15 मिनट्स, तो 15 मिनट के पहले पहले मेरा सेक्शन B भी ख़त्म हो जाना चाहिए. दिस इज important so that you finish your paper on time. So always manage your time. Do not be mismanaged with your timings. Next mistake, if I talk of time management, here I talk the next mistake that many students do is that they keep on writing till the end. Paper आपका खत्म हो जाना चाहिए 15 मिनट पहले. So manage your time in such a way that you finish your paper 15 minutes before the given time. अगर आपका पेपर 3 बजे खत्म होना है तो आपका पेपर 2:45 तक खत्म हो जाना चाहिए, सो दैट यू आर रिलैक्स्ड. ओके, नेक्स्ट मिस्टेक दैट मेनी स्टूडेंट्स डू इज दैट दे डू नॉट चेक देयर पेपर. हाँ, अब ये जो मैंने 15 मिनट की बात की है कि आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए 15 मिनट पहले, वो मैंने इसलिए बात की है क्योंकि इन 15 मिनट में आप अपना पेपर अच्छे से चेक करें. यू शुड बी चेकिंग योर पेपर प्रॉपरली सो दैट यू कैन फाइंड आउट द मिस्टेक्स यू हैव मेड एंड करेक्ट इट. ठीक है, तो ये 15 मिनट में आप ये काम करने वाले हैं, इसलिए हमें टाइम मैनेज करना है, हमें 15 मिनट पहले ख़त्म करना है और लास्ट के 15 मिनट्स में हमको अपना पेपर चेक करना है. सो मेनी स्टूडेंट्स लीव द पेपर जस्ट विदाउट, दे गिव द पेपर विदाउट रीचेकिंग. रीचेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट मिस्टेक इफ आई टॉक अबाउट इज योर नॉट टाइम द सप्लीमेंट्स प्रॉपरली. ब्लू सप्लीमेंट टाई करेंगे, आपका पेपर हो सकता है कहीं निकल जाए, तो आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, राइट? तो डू नॉट डू दिस मिस्टेक. टाई योर सप्लीमेंट्स वेरी प्रॉपरली. अच्छा, टाइंग से मुझे याद आया मैप के बारे में. बहुत सारे बच्चे ये भी ऐसा करते हैं, ऐसा मैं भी करती थी कि मैप का जो पार्ट है वो मैं एंड में करूँगी. बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा भी है कि वो मैप वगैरह, मैप हो या ग्राफ हो, वो ये सारी चीज़ें एंड में करने की बात करते हैं. तो आप ऐसा मत करिएगा. क्वेश्चन है मैप वाला, मैप लीजिए, उठाइए, सॉल्व करिए. क्यों? क्योंकि हो सकता है एंड में आपके पास टाइम ना बचे और एंड में आपने कुछ गड़बड़ कर दी. मैप्स और ग्राफ्स बहुत ईजी होते हैं सॉल्व करने के लिए, राइट? तो आप उसी टाइम पे देन एंड देयर आप मैप सॉल्व कर दीजिए, ग्राफ बना दीजिए अपना, एंड देन टाई करिए सप्लीमेंट्स के बीच में, ताकि एंड में आप टाई ना करेंगे, हो सकता है तो वो निकल जाए, है ना? तो आप उसको बीच में ही टाई करिए. सो दिस इज द सेकेंड मिस्टेक. नाउ इफ आई टॉक ऑफ मैप एंड ग्राफ्स, बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, दैट दे मेक देयर markings on the map and graphs with a pen. Now this is something that irritates me a lot. Please use your pencils. पेंसिल्स हैं आपके पास में. अगर आपने मिस्टेक्स की हैं ग्राफ में या फिर डायग्राम्स में या फिर क्या बोलते हैं आपको, ग्राफ पेपर में या डायग्राम्स में, तो आपके पास वहाँ पे पेंसिल से अगर आपने यूज़ किया तो आपके पास एटलीस्ट आप इरेज कर सकेंगे उसे. पेन से किया होगा तो ना आपको दोबारा ग्राफ पेपर देंगे, ना आपको दोबारा मैप देंगे, ना आप वहाँ पे कोई करेक्शन कर पाएंगे. माइंडेड. So better do it with a pencil so that if you commit any mistake, if you make any mistake over there, you can erase it easily and then you can rectify your mistakes. Okay. Next mistake that many students do is using SMS language. अब now we are so much used to WhatsApp and Facebook and this and that कि हमें shortcuts में लिखने की आदत पड़ गई है. And का हम short form लिखेंगे, example का short form लिखेंगे, हर चीज़ का हमारे पास short form होता है. तो प्लीज़ ये मत करेगा, स्पेशली लैंग्वेज पेपर्स में. एंड है तो AND पूरा लिखिए, SMS की लैंग्वेज यूज़ ना करें. ये इसमें भी मार्क्स कटते हैं, मैं स्पेशली मार्क्स काटती हूँ इसके लिए. सो डू नॉट डू दिस, यूज़ फुल फॉर्म्स. सो नेक्स्ट मिस्टेक इज दैट, एंड आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर ऑन दिस मिस्टेक, इज दैट नॉट पुटिंग द क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपरली. नाउ हर बार हर जगह बोला है ये कि क्वेश्चन नंबर्स ज़रूर डालें और सही क्वेश्चन नंबर डालें. अगर आपने क्वेश्चन नंबर गलत लिखा और भले ही आपका आंसर कितना भी अच्छा क्यों ना हो सकता है आपके मार्क्स एग्जामिनर काट ले, या हो सकता है बिल्कुल भी मार्क्स आपको दे ही ना. तो ये मिस्टेक मत करिएगा. क्वेश्चन नंबर देख के आंखें खोल के अपने क्वेश्चन नंबर्स लिखिए, सब क्वेश्चंस लिखिए, टाइटल लिखिए. डू नॉट फॉरगेट टू पुट द टाइटल एज वेल. हम पता नहीं किस घाई में रहते हैं कि हमको इतना ट्रेन करने के बाद भी वी मिस अपॉन लिटिल थिंग्स and not writing the complete sentence. This is also one of the biggest mistakes that students make. Do not do this. Write complete sentence, for complete the sentence, true or false, fill in the blanks, जो भी है.
पूरा सेंटेंस लिखिए एंड देन राइट योर मेन आंसर। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं पेपर प्रेजेंटेशन में, तो आप यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। एंड फिर से मैं कह रही हूँ, पूरा सेंटेंस लिखिए, करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखिए। नेक्स्ट इज दैट फॉरगेटिंग द यूनिट्स। नाउ मेनी स्टूडेंट्स आपके मैथ के पेपर में अगर आपको किलोग्राम्स में दिया है, ग्राम्स में दिया है, आवर्स है, मिनट्स है, जो भी है, जो भी आपके यूनिट्स दिए हैं, बच्चे क्या करते हैं मेन आंसर में वो यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं। सो वहाँ पर भी मार्क्स कटने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। डू नॉट डू दिस एंड सिट व्हेन यू आर राइटिंग योर पेपर, नो सिट एंड राइट विथ ओपन माइंड, रिलैक्स होके आराम से लिखिए, तो ये सारे मिस्टेक्स आप कभी भी कमिट नहीं करेंगे। तो यूनिट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड एडवाइज नॉट टू डू इज नॉट मार्किंग द लेफ्ट वंस। सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं आता, मैंने वो छोड़ दिया। सो फॉर माई betterment or for my thing, what will I do is that I will put a tick over there। बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते, फिर एंड में उनको याद ही नहीं होता कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ा हुआ है, राइट। तो मैंने अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ा है पेपर में, मैं ये अपने लिए क्या करूँगी ताकि मुझे बाद में याद रहे, मैं उसे टिक कर दूंगी वहाँ पे, ताकि एट द एंड ऑफ द टाइम 15 मिनट में जब मैं पेपर्स चेक कर रही हूँ अपने, तो मुझे याद हो कि भाई हाँ मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था बाद के लिए, एंड नाउ आई हैव टू do it। So these were some of the mistakes that students commit in the board exams and they shouldn't। Last, मेरे को पेंसिल देना, ज़रा मुझे इरेजर देना, give me scale, ये बिल्कुल मत करना, ठीक है। कैरी योर ओन स्टेशनरी, मुझे पेंसिल दे, मुझे इरेजर दे, मुझे स्केल दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। खुद भी डिस्टर्ब होते हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब करोगे। डू नॉट डू दिस, कैरी योर ओन स्टेशनरी, ओके। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर मास्क एंड सैनिटाइजर, जिसके बिना आपको शायद अलाउ ही ना करेंगे वो सेंटर के अंदर। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डू नॉट फॉरगेट योर हॉल टिकट। हॉल टिकट को अच्छे से कवर में डाल के अच्छे से रखिए। अब पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, पीपल आर प्रोटेस्टिंग फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, बट अभी के लिए तो एग्जाम्स होंगे, ऑफलाइन ही होंगे। एंड येस, ये सारे मिस्टेक्स normally बच्चे commit करते हैं, which I want you all not to commit, and hence yeah, these were the tips। and yes, if you like the video, do not forget to like and subscribe to uTuition। Thank you for watching and happy learning।